आप सभी का स्वागत है ERFS क्लासेस में। हम लोग आज नए टॉपिक की बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले आते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? जब किसी आवेश, मान लेते हैं कोई Q आवेश है, जब किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश, मान लेते हैं कोई Q1 आवेश है, जहां पर कोई अन्य आवेश एक बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सपोज दैट ये कोई आवेश है, इसका एक अपना एरिया बन जाता है। उस एरिया में अगर दूसरे चार्ज आते हैं तो उस पर या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होगा? जब ये अपोजिट चार्ज होगा। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो दोनों में आकर्षण होगा। जब दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों में प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन होगा। जब अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं इसको कि इफ गिवन चार्ज around us any other charge or field, attraction or repulsion force, that is area, that is field is called electric field. नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या करेंगे बात? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू होता है एफ वेक्टर बाई क्यू। एफ वेक्टर बाई क्यू। इसको अगर परिभाषित करना होगा तो कैसे कहेंगे कि एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की मात्रा को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो कहेंगे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये देख रहे हैं कि ये वेक्टर बता रहा है, तो कहेंगे इट इज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह एक सदिश राशि है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो कहेंगे इसका होता है न्यूटन और इसका होता है कूलम। तो कहेंगे इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। What is the SI unit of electric field intensity? SI unit of electric field intensity is Newton per coulomb. And dimensional formula. What is the dimensional formula of electric field intensity? We can say that electric field intensity. Dimensional formula of electric field intensity. आप जानते हैं फोर्स का होता है mLT का पावर -2 और Q का होता है AT। तो इस तरह से इसको कंबाइन करते हैं तो M हमारा हो जाएगा, फिर हमारा L हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो T का पावर -3 और A इनवर्स। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो हम कहेंगे सिंस F इज इक्वल टू, आप जानते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बाय R स्क्वायर। दिस इज द कूलम्ब फोर्स। हम लोग पिछले वीडियो में इसकी बात किए थे कि कूलम्ब फोर्स क्या है। तो F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q0 बाय R स्क्वायर। तो इसका अगर वैल्यू अगर पुट करते हैं सो E वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/Q इनटू, इसको हम क्या कर सकते हैं E वेक्टर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, E इज इक्वल टू 1/Q और F वेक्टर की जगह पे ये वैल्यू अगर पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
into Q1 by R square. This Q1, Q and this Q is cancelled. Then we find the formula of electric field intensity due to a point charge 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by R square, और ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square. This is the electric field intensity due to a point charge. किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है वो 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की। एक एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन एक दे रहे हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा जो है वो Q is equal to 5 कूलम है। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा है वो कितना, Q is equal to 5 कूलम, एंड उस पे फोर्स एक्ट करता है 3 न्यूटन का, मींस F is equal to 3 न्यूटन। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सपोज दैट कोई वस्तु है, ठीक, इस वस्तु पर जो चार्ज है हमारा 5 कूलम है। कितना है? 5 कूलम, और इस वस्तु के द्वारा ना कितना न्यूटन का फोर्स एक्ट किया जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है, इस चार्ज पर जो है वो 3 न्यूटन का फोर्स लगा है। 5 कूलम का जो चार्ज है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर जिसका आवेश हमारा Q है उस पर 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? E इज इक्वल टू व्हाट? तो हम जानते हैं सिंस E इज इक्वल टू F बाय Q, F की जगह पर 3 और Q की जगह पर हम 5 रख लेते हैं, तो ये हम करते हैं 0.6 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल। सपोज दैट इफ अ बॉडी हैज चार्ज 2 कूलम, if a body has charge 2 microcoulomb and the distance is r is equal to 3 meter, then what is the electric field intensity? Means E is equal to what? Suppose that ये कोई object है, suppose that this is the object and यहां से यहां का डिस्टेंस जो है R is equal to 3 मीटर दिया है। कितना दिया है? 3 मीटर। तो पूछ रहा है कि इस पर अगर 2 म्यू का चार्ज हो तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना प्रोड्यूस करेगा। तो E is equal to हम जानते हैं सिंस E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square। 1 by 4 pi epsilon naught का वैल्यू आप जानते हैं 9 into 10 to power 9, Q के जगह पर 2 म्यू सी है तो माइक्रोकूलम 10 to power -6, और R की जगह पर 3 रखते हैं, 3 into 3 क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार ये 3 3 या 9 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 into ये आपका हो जाएगा 10 to power 3 न्यूटन पर कूलम। सवाल कभी बच्चे ये पूछते हैं कि सर कभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं कभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं, समझ में नहीं आता है कौन सा फॉर्मूला कब लागू करें। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे जब फोर्स और चार्ज दिया हो। जब फोर्स और चार्ज दिया हो तो E इक्वल टू F बाई Q यूज करेंगे, और जब आपका चार्ज और डिस्टेंस दिया हो तो ये फॉर्मूला E इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें।